टाइटल चिड़िया का क्रिसमस। रानी चिड़िया अपनी बहन सुंदरी के साथ रहा करती थी। सुंदरी चिड़िया रानी चिड़िया की छोटी बहन थी। वो अपने नाम के जैसे काफी सुंदर थी, लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो वहीं रानी चिड़िया अपने नाम की तरह थी। उसका व्यवहार भी काफी अच्छा था। वो सभी से काफी अच्छे तरीके से बात करती थी। ऐसे ही एक दिन रानी, सुंदरी सुंदरी सुंदरी, क्या हुआ दीदी, सुबह सुबह क्यों मेरे कानों के पर्दे फाड़ रही हो आप? रानी, सुंदरी चिड़िया, मैं बाहर कुछ दाने चुगने जा रही हूँ, इसलिए तू यहीं रहना। अगर कोई दरवाजा खोलने को कहे तो खोलना मत और कहीं बाहर मत जाना। सुंदरी, दीदी अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। रानी, देख सुंदरी चिड़िया, बहस मत कर। मैं जितना बोल रही हूँ उतना ही कर, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है, बाहर ना जाने कैसे कैसे लोग होंगे। सुंदरी, अच्छा ठीक है ना। सुंदरी की बात सुनकर रानी चिड़िया वहां से चली जाती है, जिसके बाद सुंदरी चिड़िया दोपहर तक वो अपने घर में रहती है। लेकिन जब वो अपनी खिड़की के लोगों को बाहर क्रिसमस के लिए सामान ले जाते हुए देखती है तो वो खुद से बोलती है, सुंदरी, क्रिसमस आ रहा है, मैं अपने पेड़ को बहुत ही शानदार तरीके से सजाऊंगी। ऐसा सजाऊंगी कि सभी पक्षी मेरे पेड़ को देखते रह जाएंगे। लेकिन इसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। पर दीदी ने तो मुझे मना किया है, मैं बाहर नहीं जा सकती। उफ दीदी, मैं आपका क्या करूँ यार। सुंदरी चिड़िया बाहर जाने के लिए अपने ही घर में इधर उधर घूमने लगती है, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि रानी चिड़िया ने बाहर से अपने घर को लॉक किया हुआ था। तभी उसकी खिड़की के पास से एक नैना जाती है और नैना को देखकर सुंदरी चिड़िया बोलती है, सुंदरी, नैना नैना। नैना को आवाज तो आ रही थी, लेकिन उसको वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था और नैना उसकी आवाज सुनकर इधर उधर देख रही थी। उसको इधर उधर देखकर सुंदरी बोलती है, सुंदरी, अरे नैना, इधर इस खिड़की के पास देख। नैना खिड़की की ओर देखते हुए, अरे तू यहाँ, तू अंदर क्यों? अरे कल क्रिसमस है, बाहर आ जा, देख हम लोग कितने मजे कर रहे हैं यार। सुंदरी, यही तो दिक्कत है यार कि मैं बाहर नहीं आ सकती। नैना, पर क्यों सुंदरी? सुंदरी, बाहर से देख, लॉक है मेरा घर। दीदी ने मुझे लॉक करके जाती हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। नैना, तो फिर तू अंदर ही रह, क्योंकि तेरी दीदी की चिंता तेरे लिए जायज है। सुंदरी, अरे यार, पर अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ ना, प्लीज यार दरवाजा खोल दे, मुझे भी बाहर क्रिसमस की तैयारी देखनी है प्लीज। सुंदरी चिड़िया के बार बार रिक्वेस्ट करने पर नैना दरवाजा खोल देती है। अब क्या था, जैसे ही दरवाजा खुलता है वैसे ही सुंदरी चिड़िया बाहर आ जाती है और हर जगह घूमने लगती है। वो पूरा दिन बहुत मस्ती करती है और उसे उड़ते उड़ते वो जंगल से बाहर जाने लगती है। ये देखकर नैना बोलती है, नैना, सुंदरी यार, वो हमारी जगह सीमा में नहीं आती है, इसलिए वहां जाना सही नहीं होगा, वापस आ जा। सुंदरी, अरे आना यार, किसको क्या पता चल रहा है कि हम यहाँ आए हैं, शाम होते ही मैं अपने घर चली जाऊंगी। सुंदरी चिड़िया अपनी सीमा के बाहर चली जाती है, लेकिन नैना नहीं जाती। तो वहीं रानी चिड़िया जहाँ दाने चुग रही थी, वहीं उसको बहुत ही सस्ते में काफी सजावट के सामान मिलते हैं। उस सामान को देखकर रानी चिड़िया खुद से बोलती है, रानी, कितने सस्ते सामान मिल रहे हैं, मैं इनको घर ले जाती हूँ। ये देखकर सुंदरी चिड़िया काफी खुश हो जाएगी। यही सही रहेगा। इतना सोचकर रानी चिड़िया उस सामान को घर लेती है और अपने घर के लिए उड़ जाती है। कुछ समय बाद जब वो अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है और घर में सुंदरी नहीं है। ये देखकर रानी चिड़िया बहुत ही घबरा जाती है और अरब पक्षी से सुंदरी के बारे में पूछने लगती है। रानी, मेरी बहन सुंदरी चिड़िया को देखा क्या? पक्षी, नहीं, हमने नहीं देखा। रानी, हे भगवान, कहाँ गई होगी वो? इतना बोलकर वो रोने लगती है। उसको रोता हुआ देख नैना वहाँ आ जाती है और उससे उसके रोने का कारण पूछती है। नैना, क्या हुआ दीदी? रानी रोते हुए, क्या बताऊँ नैना, सुंदरी कहीं नहीं मिल रही है, ना जाने वो कहाँ चली गई। नैना, दीदी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। रानी, क्या नैना? नैना, दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने ही उसको बाहर निकाला था। इस तरह नैना उसको सारी बात बता देती है। ये जानने के बाद कि सुंदरी चिड़िया बाहर गई है, रानी चिड़िया को सुंदरी की बहुत ही चिंता होने लगती है और अब कुछ देर बाद रानी चिड़िया भी सीमा पर जाती है, जहाँ वो देखती है उसको कुछ कौवे छेड़ रहे थे। ये देख रानी चिड़िया को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में एक लाठी उठाती है और सभियों को मारकर भगा देती है। ये देखकर
कि उसकी बहन उसको बचा लेती है, सुंदरी को अपनी करतूत पर बहुत ही पछतावा होता है और वो अपनी बहन से माफ़ी मांगते हुए बोलती है, सुंदरी, मुझे माफ़ कर दो दीदी, मैंने आपकी एक बात नहीं सुनी। आपकी ना सुनने का नतीजा मुझे मिल गया आज। रानी, कोई बात नहीं, गलती हर किसी से होती है, तुझसे भी हो गई। बस याद रखना सुंदरी, मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह पाला है, इसलिए मैं तेरा कभी भी बुरा नहीं चाहूँ। अब क्या था, सुंदरी अपनी बहन की बात समझ जाती है और अपनी बहन के साथ अब वो अपने घर चली जाती है, जिसके बाद अगले दिन वो सभी मिलकर बड़े धूमधाम से क्रिसमस मनाते हैं और अब सुंदरी अपनी बहन की बातों को कभी भी नहीं काटती थी। टाइटल: छोले भटूरे बेचने वाली चिड़िया बहू। एक जंगल में नोनी नाम की सुंदर चिड़िया अपनी माँ सरोज के साथ रहती थी। वक्त रहते सरोज ने अपनी बेटी नोनी की शादी टीटू नाम के कौवे से करा दी, जिसके बाद दोनों खुशी खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे। शाम को जब टीटू घर आता है तो नोनी चिड़िया कहती है, नोनी अजी आप आ गए, चलिए फ्रेश हो जाइए, आज मैंने आपके लिए खाने में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई है। टीटू, मुझे पता है तुमने मेरे पसंदीदा छोले भटूरे बनाए हैं ना, मुझे उसकी खुशबू आ रही है। नोनी, ओम वो धुर्राटे काट दिए, आपको तो पता चल गया। हाँ, मैंने छोले भटूरे बनाए हैं खास आपके लिए। तभी हाथ मुंह धोकर टीटू आ जाता है और दोनों साथ बैठकर खाते हैं तो कहते हैं, टीटू, अरे वाह मेरी प्यारी नोनी, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाए हैं। ऐसे छोले भटूरे तो कोई बाहर बनाकर भी नहीं खिला सकता। नोनी, सच्ची में मैंने इतने अच्छे छोले भटूरे बनाए हैं क्या? चलो अच्छी बात, आपको पसंद आ गए। टीटू, अरे पसंद कैसे नहीं आते, मेरी बीवी ने जो बनाए हैं। मैं तो कहता हूँ कि कभी जरूरत पड़ी ना तो हम छोले भटूरे की ही दुकान लगाएंगे। देखना, लोगों को तुम्हारे हाथ का स्वाद भी मिलेगा और हमारे घर में पैसे भी आएंगे। नोनी, अरे आपने तो काफी अच्छा आइडिया बताया है, चलो अब तुम भी खा लो। वो दोनों खा ही रहे थे कि नोनी की सास मंजू आ जाती है और नोनी अपने सास के पैर छूकर कहती है, नोनी, अरे माँ जी आप आ गई 4 धाम की यात्रा करके, चलो बढ़िया है, आइए ना, आज हमने छोले भटूरे बनाए हैं। माँ जी, जीती रहो खुश रहो, चल आजा तो खिला दे तो जरा मुझे भी अपने छोले भटूरे। सास कौवी से कहते ही नोनी उसे छोले भटूरे देती है। वक्त बीतता है, सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक से टीटू कौवे की तबीयत खराब हो जाती है और वो चल बसता है। उसके जाने से नोनी और मंजू का बहुत बुरा हाल हो जाता है, वो टूट जाते हैं। कुछ दिन गुजरते रहते हैं, जैसे कैसे वो अपना घर चलाते रहते हैं, लेकिन अगले कुछ दिन उन पर खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता। तभी सास मंजू कहती है, मंजू बहू, घर का सारा राशन पानी खत्म हो गया है, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमें कोई झाड़ू पोछे का काम ढूंढना होगा जिससे घर का खर्चा चल सके। आखिर अब घर में खर्चा हमें ही देखना होगा। नूनी, माँ जी आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, पर हम करें तो क्या करें? अरे हाँ माँ जी, जब टीटू जी थे ना तो उन्होंने कहा था जब मुश्किल वक्त में हम छोले भटूरे का काम शुरू कर सकते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि वही बना दूँ, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे बनाती हूँ और सबको पसंद भी आएंगे। पर उसके लिए हमें कुछ पैसे चाहिए होंगे, दुकान तो खोलनी होगी ना। मंजू, उसकी चिंता तू मत कर, ले मेरे सोने के हार बेच दे, जाकर इससे हम दुकान खोलेंगे। नूनी मना करती है, पर सास के कहने से नूनी सोने का हार लेकर बेच देती है और मिले पैसों से भटूरे का सामान लेकर आती है। अगले दिन छोले भटूरे बनाकर बेचने लगती है। नूनी, आइए आइए, गर्मा गर्म छोले भटूरे खा लीजिए। मंजू, जी आइए आइए, गर्मा गर्म छोले भटूरे खाइए और जिसके साथ आपको मिलेगा चटपटा अचार। तोता, अरे आपके छोले भटूरे की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, जरा एक प्लेट मुझे भी तो दीजिए। कबूतरी, और मेरे लिए भी 2 प्लेट पैक कर दीजिए और एक लगा दीजिए। नूनी, जी जरूर, 2 मिनट में आप सबको दे देती हूँ। ग्राहकों के आते ही नोनी सबको छोले भटूरे देती है, जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ भीड़ लग जाती है और आसपास से पक्षी भी उसके छोले भटूरे की तारीफ करते करते थकते नहीं हैं। वक्त बीतता है, धीरे धीरे उसके घर की स्थिति भी ठीक हो जाती है, जिससे वह छोले भटूरे के 3 ब्रांच खोलकर चलाते हैं।